करना बेकार है। सिर्फ आम आदमी आएंगे पिसना इसमें। अखिलेश शोएब बाबा हमारा नाम है। योगी जी को फॉलो करते हैं तभी बाबा लगाते हैं। आत्मनिर्भर बनो। क्या बने? आत्मनिर्भर। आत्म नहीं भाई, आत्मनिर्भर। अतिक साहब नाराज क्यों नहीं होंगे? उनका पूरा साम्राज्य जो उनका 2 नंबर का साम्राज्य था उसको बाबा ने खत्म कर दिया। की होगी तो उसकी जमीनें जब्त होंगी, उसके घर द्वार जाएंगे। देश के अंदर भ्रष्टाचार फैला हुआ है, गुंडागर्दी फैली हुई है, अराजकता फैली हुई है, लूट मार बजी हुई। अखिलेश यादव ने कभी गंगा जमुना साफ कराई है? आपके मुद्दे थे, आप सोचा है? हमारे प्रधानमंत्री ने कहा है सबका साथ सबका विकास, मैं अखिलेश यादव का विकास कर दूंगा। मोदी जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद। यस। अरे मोदी का काम ही काम है भाई। मोदी सरकार जब तक चाहेगी तब तक रहेगी। मोदी जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद। भोकाल टाइट है कि टीम ने कहा कि इस विधानसभा, इस शहर की विधानसभा बड़ी मजबूत विधानसभा मानी जाती है। वहां पर चलिए, वहां के लोग जनता की राय लेते हैं, क्योंकि यहाँ के जो नेताजी है ना, उनका भोकाल बहुत ज्यादा ही टाइट है। और जो विधायक वही है, उनका रुतबा और भी है। 5 बार लगभग इस महाराजपुर विधानसभा में रहे और विधायक बन गए। उसके बाद मंत्री भी रहे, 2 गवर्नमेंट में मंत्री रहे। लोगों से जनता की राय लेने के लिए हम लोग आज यहाँ पर आ पहुंचे हैं। ये केडीए चौराहा कहा जाता है। केडीए का ऑफिस तो बड़ा दूर है, लेकिन चौराहा उन्होंने यहाँ बनाया, उसके लिए भी एक अलग सी स्टोरी, उस पर भी राय लेंगे। चाचा क्या नाम? फेरी लगाते हैं, कुछ और भी करते हैं? नहीं, फेरी का काम है केवल। तो इस गवर्नमेंट में कुछ नाराजगी तो नहीं है आपके लिए कि बाबा कुछ नाराज कर रहे हो? नहीं, ये तो हर आदमी अंदर नाराजगी थोड़ी बहुत तो है ही है। किस बात की नाराजगी है? थोड़ी महंगाई की वजह से। महंगाई की वजह से हाँ। नाराजगी। क्या लगता है, महंगाई तो कम करने, पेट्रोल कम कर दिया, तमाम चीजें कम कर दी, जिस हिसाब से रेट बढ़े उस हिसाब से कम नहीं हुए हैं। और किस चीज में महंगाई आ गई? तो पेट्रोल की बात हो गई, और क्या महंगाई है? हर चीज तो महंगा, आप किसके बता दें। आप तेल ले लीजिए, तेल कितना महंगा है। जो 120 बिकने वाले 180 रुपए बिक रहा है इस समय, ये समझिए। तो 60 रुपए केजी, मतलब अरे 10, 5, 20, 30 होना चाहिए तेजी। ये 70, 80 रुपए किलो तेजी है, समझ लो। और क्या लगता है, 120 का तेल 200 में बिक रहा है, सब्जी नहीं है। और जो आप फेरी लगाते हो ना, आप दुकानों में भी जाते होगे, जैसा मुझे लगता है चाय की दुकान और तमाम दुकानों में, यहाँ पर भी कुछ असर पड़ा होगा? असर तो हर जगह थोड़ा बहुत, जहाँ दे असर तो हर जगह पड़ा हुआ है। तो कुछ बदलाव की आस है? अब बदलाव की आज अब क्या बता सकते हैं, इस पर तो कह नहीं सकते हैं। तो अरे आपने कुछ सोचा हो ना चाचा। अरे हमारे सोचने से क्या होगा। आप एक वोट माने हैं, समान दे। जो मांग रहे होते तो क्या नाम भाई? सोनू। क्या करते हैं भैया? अभी तो कुछ नहीं करना, बेकार है इस समय। बेकार है मतलब रोजगार कोई है ही नहीं अभी। तो रोजगार कुछ तो होगा, इससे पहले कुछ करते होंगे। हाँ, नौकरी करते तो नौकरी लॉकडाउन की वजह से छूट गई। लॉकडाउन की वजह से टूट गई नौकरी। तो क्या लगता है, इस गवर्नमेंट ने उसके बाद नौकरी मिली नहीं क्या? नहीं मिली क्या, थोड़ी घर में थोड़ी दिक्कत थी तो इस वजह से हमने की नहीं अभी। तो क्या लग रहा है कि ये सरकार काम कर रही है? क्योंकि अभी चाचा ने बताया कि महंगाई बहुत है, तेल का पैसा बढ़ गया, इन सब चीजें क्या हो गई है जो बात है। महंगाई है, सब कुछ है, तेल का पैसा है, पेट्रोल है, डीजल है, हर चीज तो बढ़ाया है। तो क्या बाकी लगता है, काम भी ऐसा नहीं सरकार कर क्यों नहीं रही? सरकार काम कर रही है। साफ सफाई हो रही है? साफ सफाई भी है। साफ सफाई हो रही है। एक बार बस मैं प्रशांत तुमसे कहूंगा इस तरह दिखा देना, ये पूरा नजरिया दिखा देना कि क्या है। गंदगी का आलम है, कैबिनेट मंत्री यहाँ से आते हैं। एक सेकंड दिखा देना, फिर हाँ आप बताइए, आप क्या है, आप क्या कह रहे थे इसके लिए? नहीं, यहाँ तो गंदगी है, प्लस वैसे जैसे सिटी वगैरह में देखा जाए तो गंदगी। ये सिटी नहीं है क्या? अब सिटी है क्या भैया? देखो यहाँ का जैसा जो मंत्री विधायक जो हैं, अब वो जैसा रखेंगे वैसे ही आदमी है। तो ये कूड़ा फेंकने के लिए मंत्री जी कह रहे हैं। अब क्या कहा जाए इसके लिए? क्या कह रहे कूड़ा फेंकने के लिए मंत्री जैसा रखाएंगे, विधायक जैसा रखवाएंगे वैसा रख देंगे? ऐसा नहीं है सर, ये तो सिर्फ कहने की बातें होती हैं, नहीं तो कहते हैं आज के समय। अरे ये आपके सामने पड़ा है मेरे भाई, गंदगी देखो सामने सड़क पे मलबा पड़ा है। जब तक लोग स्वयं नहीं चाहेंगे तब तक कोई सफाई नहीं होती है। सीधी सी बात। आदमी आज के समय में परिवर्तन जरूरी है। जब इंसान परिवर्तन में आएगा तो सब कुछ परिवर्तन हो जाएगा। इंसान में परिवर्तन नहीं, बस सोच में आदमी स्वयं नहीं सीखता कि स्वयं कुछ क्या हो नहीं सके। करता है, सोच परिवर्तित नहीं करता। अच्छा यही ठेला लगाते हैं। क्या नाम हुआ? मोहम्मद रईस। तो खड़े हो जाइए अगर कोई दिक्कत ना हो तो। रईस साहब जी भाई, क्या लग रहा है? अब क्या बता दें, जो आप उन भाई ने बोला वो उनने बोला वही हम भी बोला। क्या चीज देंगे, सही है। आपका नाम?
मेरा नाम विशाल। विशाल। तो क्या आपको नहीं लगता है कि महंगाई कहाँ से कहाँ जा रही है? तभी तो मैं आपके पास आया हूँ, आपको क्या लगता है? ये आप ही की बात तो जानने आया हूँ। पिछले साल हमने दुकान लगाई थी, तेल था 75 में और आज क्या रेट है? 190 रुपए में। 190 रुपए। सोयाबीन लेते थे 55-60 रुपए में, आज 140 रुपए में सोयाबीन। तो ये महंगाई बढ़ती चली जा रही। ये तो सिर्फ आम आदमी आएंगे पिस रहा है इसमें क्या कस्टमर, अगर 5 बढ़ाते हैं हम तो कस्टमर जाता है, तो कुछ तो करना ही पड़ेगा पेट के लिए। जाएंगे महंगाई कम कैसे करेगी सरकार? महंगाई कम करेगी अब वो तो सरकार जाने, ये तो इसमें सरकार पे ही डिपेंड करता है। सरकार को इस बार चुनेंगे? सरकार को चुनेंगे फिर? मिली जुली है, कुछ युवा भी हमारे साथ है। क्या नाम है भाई? मुकेश। मुकेश भारती। भारती, नाम ही में भारती है, कोई मतलब ही नहीं। क्या लगता है इस गवर्नमेंट से कितनी, उसके काम से कितना खुश हो? ये महंगाई की बात हो रही, चाचा ने बताया महंगाई, चाचा ने बताया महंगाई, और भी एक जन जुड़े कि महंगाई बढ़ गई, रोजगार टूट गए, युवाओं को रोजगार नहीं मिला, बड़ी दिक्कतें हो गई। बस ये युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा, बस इसमें प्रॉब्लम है भाई। बस तो क्या लगता है बाकी चल रहा है, ये होना चाहिए। बाकी क्या चल रहा है? बाकी क्या चल रहा है वही तो पूछ रहे हैं। बाकी तो सब कुछ चल रहा है, रोजगार के लिए भाई बहुत परेशान है। बहुत परेशान हो? हाँ बिल्कुल भाई। कोशिश तो कर ही रहे होगे। बिल्कुल हाँ, जहाँ भी हो, जहाँ कोशिश करो वहाँ घूस के लिए इतना ज्यादा है घूस नहीं। कहाँ चल रही है इस गवर्नमेंट में? अरे सब चल रहा है मेरे भाई, हैं? सब चल रहा है। सब घूस चल रही है। और क्या, बिल्कुल। जिसको जो जानने नहीं पाता वो तो तुरंत कहता हाँ ठीक है, इतना लाओ, इतना दे दो, हो रहा है सब उसका काम। क्या क्या कह रहे हो भैया? सबसे साफ सुथरा शहर हमारा शहर इंदौर। अच्छा, आप इंदौर के हो, तो उत्तर प्रदेश में आपको कहाँ क्या दिक्कत है? नहीं, साफ सुथरे की बात हो रही है, साफ सुथरा काफी। इंदौर नो डाउट बहुत साफ सुथरा शहर है, कुछ अलग सी चीज आप मुझे ग्रहण भी कर रहे हैं। हाँ सर। ये साफ सुथरा की गिनती में आता है कि नहीं? अब फेंकते होंगे आप। लेकिन क्या करें, आदत है, आदत बदली नहीं जा सकती सर। आदत छूट जाए तो सब कुछ। एक चाचा बड़ी देर से देख रहे थे, चाचा क्या नाम? रिजवान लारी नाम है मेरा। रिजवान लारी। इस गवर्नमेंट ने बड़ी, मैं भी देख रहा था इस पूरे एरिया में, अभी 2-3 लोगों से मिला, महंगाई को लेकर बड़ी चर्चा हुई कि महंगाई बहुत बढ़ गई। ये सब बहुत ज्यादा है, क्योंकि यहाँ तो कानपुर में लेबर तबका रहता है और वो जो है अपना जरूरत का सामान नहीं कर पाता है बहुत ज्यादा। उसको जो है अगर वो 1000 रुपये लेके जाता है बाजार में तो सब सब्जियाँ इतना महंगी हैं सब, उसका झोला नहीं भरता है। उसका जो है रिजार्ट हो जाती है कि हमें 1000 रुपये लेके आया कमा के, और जो है उसके बाद भी मेरा नहीं झोला भरा। बहुत हर चीज़ महंगा, तेल महंगा, अति महंगा, क्या कैसे घर चलाना, इस तो जो चला रहा है वही जानता, घर का गार्जियन नहीं जानता कि इसको कैसे। तो क्या लगता है कैसे महंगाई कम होगी? भाई अगर बदलाव चाहिए, अगर सर बस बदलाव आएगी। क्या बदलाव में कौन आ रहा है? बदलाव अगर अच्छी, जो सरकार अच्छी आएगी, अगर अच्छा वो करेगी नहीं, तो आप बदलाव की बात करें ना, बदलाव में सरकार मतलब बदल गई, बदलेगी। कौन आएगा सरकार में? जो अच्छा काम करेगा, जो जैसे कौन आपके नजर में कौन? हाँ? अखिलेश। अखिलेश जी। अखिलेश जी कर देंगे, आएंगे तो कुछ राहत मिलेगी। कुछ तो मिलेगा, कुछ तो मिलेगा। इस गवर्नमेंट में नहीं मिला। नहीं मिला, लेकिन जो है जो मिला वो अमीर इसमें और अमीर हो गया, गरीब इसमें और गरीब हो गया। अमीर और अमीर हो गया, गरीब और गरीब हो गया इस गवर्नमेंट में। भाई साहब का कहना है कि अमीर और अमीर हो गया। तमाम लोग हैं, चाय की दुकान है, आप हमारे पीछे देख सकते हैं। चाय पे चर्चा करने के लिए लोगों से मिलना बड़ा जरूरी, क्योंकि यूपी के चुनाव में चाय बड़ा अहम रोल निभाती है। पान की गुंटी, चाय की दुकान, ये दो ऐसी जगह है जहां पर आप चुनाव के सारे समीकरण देख सकते हैं। आइए बात करेंगे वहां पे लोगों से भी। क्या नाम हुआ भैया? क्या नाम? अजय सिंह। अजय सिंह। क्या लगता है इस गवर्नमेंट में महंगाई की बड़ी बात कर रहे हैं सब लोग, पीछे मैंने देखा। हाँ, महंगाई तो है ही, और इस समय वैकेंसी भी नहीं खुल रही कहीं पे। वैकेंसी हो तो महंगाई पता न चले। नहीं, वैकेंसी और महंगाई का क्या ताल्लुक? वैकेंसी खुली नहीं रही, बेरोजगार तो बेरोजगार ही रह गया। कोई रोजगार मिले तो उसमें अच्छी शिक्षा अच्छा दे सकते बच्चों को। और 2 करोड़ रोजगार की बात हुई थी, कहाँ मिला? वो तो कह रहे हैं दिया हमने। किसको दिया भाई? हम तो खड़े ही से बेरोजगार आदमी। कहाँ तक पढ़े हैं आप? हम पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके हैं। पोस्ट ग्रेजुएट कर चुके हैं और आप रोजगार नहीं है? ना, तो क्या प्राइवेट सेक्टर में कहीं जाओ 4,000 से ज्यादा दे नहीं रहे हैं। कोरोना काल के बाद, उसको पहले तो ठीक था कि यहाँ 10-12 हजार में कमाई हो जाती थी, घर का खर्चा चल जाता था। अब खर्चा चलाना मुश्किल हो रहा है। बहुत मुश्किल है। तो चाय की दुकान पे ही चलते हैं। भैया 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 आ जाइए, आ जाइए, आप भी आ जाइए। लाइन से युवा खड़े हैं, कुछ नेता लग रहे हैं, एक आध अभिनेता लग ही रहे हैं, अगर अगल बगल देख लें। चाय की दुकान है, चर्चा बहुत शानदार चली। क्या नाम भाई? शुएब। अखिलेश तो नहीं? नहीं, शुएब बाबा में हमारा नाम है। योगी जी को फॉलो करते तभी बाबा लगाते हैं, और कोई बात नहीं।
क्या क्या फिर से नाम फिर से बता दो तुम। शुएब बाबा हमारा नाम है, योगी जी को फॉलो करते हैं तभी बाबा लगाते हैं। बहुत दिन बाद तुम मिले यार। आप अखिलेश यादव का नाम ले रहे हैं, हम तो उसका नाम ही नहीं लेते जिसकी सरकार नहीं होती है। नाम ही नहीं लेते हैं, ऐसा क्यों? ऐसा है, कुछ अंदर की बातें हैं। ये अंदर की कोई बात बताओ जब ना। बातें अंदर कुछ नहीं रखना चाहिए, अंदर तो जब कुछ बात- रखना नहीं चाहिए। हाँ, जब बातें खुलेंगी, अखिलेश यादव हारेंगे तब बताई जाएगी। अरे बातें नहीं अंदर रखनी चाहिए मेरे भाई, खाना अंदर रखिए अच्छी चीज। वक्त वक्त पे बताई जाती है बात। पहले क्या सपा में हर थे चीज क्या? का समय होता है। पहले सपा में थे? हाँ, पहले सपा में थे। तो छोड़ क्यों दी? छोड़ क्या दिया, अब इनको अब क्या बताया जाए। देखिए, ऐसा होता है, इनको बोल रहे हैं समझदार तो ये भी। ऐसा होता है कि हम बहुत सालों से सपा में थे। हाँ। ठीक है, हमारे एक करीबी कह सकते हैं या दूरी कह सकते हैं, लेकिन बहरहाल इलाहाबाद की रिश्तेदारी है हमारी। अतीक अहमद सांसद की बात कर रहा हूँ मैं। उनको टिकट दिया गया, उनको टिकट देने के बाद उसको कैंसिल कर दिया गया, ये बेइज्जती हुई। ठीक, अब जब उनकी बेइज्जती कराई गई तो हम लोग ने भी उनको स्वीकार पूरा नहीं किया। परिवार भाजपा को पानी पी के कोस रहा है और तुम भाई पूरा परिवार भाजपा को कोस रहा है, लेकिन हमारे लिए तो अखिलेश बुरे हो गए ना, जब से टिकट उन्होंने ओवैसी cancel कर दिया। ओवैसी साहब तो अच्छे हैं। ओवैसी साहब के लिए कुछ नहीं कह सकते अभी। अभी कुछ नहीं कह सकते ओवैसी साहब के लिए। ओवैसी साहब जब आएंगे, अपनी थोड़ी सी पिजा दिखाएंगे, उनकी क्या रेपुटेशन है, उनका क्या लेवल है राजनीति में, यूपी में, वो देखा जाएगा, उसके बाद बोला जाएगा कि क्या होगा। अच्छा बात कर लो, पापा का फोन आ गया। अच्छा अब आप भी कुछ बिल्कुल तैयार यार हो क्या है, कहीं शादी जा रहे हैं क्या? हाँ, समाज सेवा कर समाज सेवा कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम है। कहाँ समाज सेवा कर रहे हैं? अभी कर रहे थे, अभी करके आए। अभी क्या करते हैं समाज सेवा में? करते हैं कुछ तो अलग, बस लोगों की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को हल जैसे लोगों की मेन समस्या क्या आ रही है आपके सामने? मेन समस्या ही समस्या लोगों के पास इस समय तो समस्या ही समस्या है। अरे कोई एक समस्या का नाम भी तो। अरे एक समस्या का नाम हम कह रहे हजारों समस्या है। आदमी पीड़ित है इस समय। किससे पीड़ित है? जनता महंगाई से पीड़ित है। महंगाई से पीड़ित है। महंगाई से पीड़ित है। लोगों को सही ढंग से इलाज नहीं मिल रहा है। लोग बेचारे बीमार हैं, हॉस्पिटल में जाओ, हॉस्पिटल में इलाज नहीं है, डेंगू से मर रहे हैं, मलेरिया है। गली गली में आप जा करके देखिए, जाके इतने कानपुर महानगर के अंदर आज भी कोई कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव नहीं किया जा रहा है, जिससे मच्छर और डेंगू जैसी महामारी से निजात पाया जा सके। इसका जवाब भी ले लें किसी से, आप ही देंगे? चलिए आप ही दे दीजिए। क्या नाम भाई? मेरा नाम प्रखर श्रीवास्तव है भाई साहब। प्रखर श्रीवास्तव। क्या नाम, बहुत प्रखर लग रहे हैं। हाँ, प्रखर तो रहते ही हमेशा, तेज तो है ही। ये कह रहे छिड़काव नहीं हो रहा, जनता त्रस्त है। भाई साहब क्या होता है, जिसको शिकायत रहेगी उसको जीवन भर शिकायत रहेगी, इनको है ना। अब इसे शिकायत है, छिड़काव नहीं हो रहा है। अब कल ही छिड़काव नगर निगम की गाड़ी आई है। अब आप चाह रहे हो कहाँ आई? नहीं, हम लोग के पूरे क्षेत्र में नगर निगम की गाड़ी कल छिड़काव, मेरा तो निवास यहीं पे ही है, चौराहे पे पास, कल छिड़काव हुआ है। आप खुद कुछ नहीं करना चाहते हो, जनता पीड़ित है। अरे भैया कहाँ पीड़ित है जनता? कह तो रहे पीड़ित, हम समाज सेवा कर क्या इलाज मिल रहा है। 100 करोड़ के ऊपर भारत ने टीका लगा दिया है कोरोना के लिए। के फर्जी सर्टिफिकेट जारी कर दिए। उसके बाद इसका तो जवाब जीका वायरस हो गया आपका, उसके लिए लगातार वो सबको संदेश दे रही है। हम अपना ये हमने पिया है और हमने इसको यहाँ से फेंक दिया। अब झाड़ू लगाने वाला नहीं आ रहा है, ये कोई शिकायत नहीं हुई। आप इसको डस्टबिन में डाल दोगे अगर, तो आपको शिकायत नहीं मिलेगी। आप पहले अपने पैरों पे तो खड़े हो, तो आप सरकार शिकायत करोगे। आप कुछ करना ही नहीं चाहते हो। आत्मनिर्भर बनो। क्या बने? आत्मनिर्भर। आत्म नहीं भाई, आत्मनिर्भर। आत्मनिर्भर। तुम विरोध कर समझना रहे हो आना चाहिए, लेकिन समझना आना चाहिए, हाँ? समझ में आना चाहिए सामने वाले को। है ना, शिकायतों का तो कोई अंत नहीं होता। लोगों को माँ बाप से शिकायत रहती है, ये तो सरकार है। ये सरकार कुछ नहीं कर पा रही। यहाँ तो 3 जगह से काम, महंगाई बहुत बढ़ गई, इस पे तो जवाब। महंगाई नहीं बढ़ गई है। देखिए आज जैसे हम है, ठीक है, पहले हम आज से 10 साल पहले जब हम स्टूडेंट थे तो हमें खर्चा मिलता था महीने का 500 रुपए। 10 साल पहले 500 मिलता था मिल गया महीने खर्चा, महीने का। महीने में मिल गया। या वालों 200 मिल गया भैया, हम कह रहे हैं 500 200 मिल गया, 1000 मिल गया, जो भी मिल गया। आज की तारीख में हम महीना कमा रहे हैं, मान लीजिए जो भी कमा रहे हो, अच्छा कमा रहे हैं, तो हमारा लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा ना भैया। समझ रहे, सीधी सी बात, सिंपल फंडा है। जैसे जैसे आगे अगर अब आप ये सोचो कि आज 2020 या 21 में पेट्रोल 40 रुपए हो जाए, तो ये तो वादा किया था प्रधानमंत्री ने, वादा किया ठीक था। वादा किया था। वादा तो ये भी किया है, अगर आप उसको एक रेशियो लो, अगर हमने एक्सप्रेस वे बनाया, पूर्वांचल मान लीजिए बनाया, अखिलेश कह रहे हैं हमने बनाया। अब शिलान्यास में है ही नहीं अखिलेश वाला। शिलान्यास में और लोकार्पण में फर्क होता है। अगर आपने कोई स्कीम को, जैसे कि ये जो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे था, ये 2000 आगरा एक्सप्रेस वे आपका, ये मायावती सरकार का प्रोजेक्ट था 2009 का, जो कंप्लीट कब हुआ? 2017 के पहले। कितने साल लगे इनको? वो छोटा था बनाने के लिए एक्सप्रेस वे। ये भी अखिलेश कमल का प्रोजेक्ट था, लेकिन उसको कंप्लीट किसने किया?
उसमें चेंजमेंट, उसमें इम्प्लीमेंटेशन किसने डाले? अखिलेश कह रहे कुछ हुआ ही नहीं है, अखिलेश कह रहे कुछ नहीं हुआ। अखिलेश देखिए ऑपोजिशन है, उनका तो काम ही है बरगलाना, वो वही करेंगे जो उनको बोलना है। समाज में दिख रहा है गुंडाई। अब जैसे इनके रिश्तेदार हैं, इन्होंने बताया अतीक साहब बहुत नाराज हैं। अतीक साहब नाराज क्यों नहीं होंगे? उनका पूरा साम्राज्य जो उनका 2 नंबर का साम्राज्य था उसको बाबा ने खत्म कर दिया। लो, जिनके तुम फैन हो उन्होंने खत्म किया। जेन्युइन बात है, अतीक कोई मसीहा नहीं है। अरे ये कह रहे हैं मसीहा है। ना, ये सोच है आपकी। देखिए कोई बड़ा भूमाफिया हो या बड़ा व्यापारी हो, जिसके नाम पे कुड़की होगी तो उसकी जमीनें जब्त होंगी, उसके घर द्वार जाएंगे। मान रहे हो माफिया है वो? ये तो भाई मान रहे हो? ये हम नहीं मान रहे। आप मान रहे हो? आप मानो और क्या? आप मान रहे हो माफिया है, बदमाश है वो? मैं मान रहा हूँ। मान रहे हो ना? लेकिन अच्छे के लिए अच्छा भी है वो और बुरे के लिए बुरा भी है। अभी एक रिसेंट में एक जेल से उनकी वीडियो ऑडियो आई है, आपने शायद सुनी होगी। पुराना तिवरिया का वो हाँ, अभी मतलब आजकल में ही सुनी है ना। तो ये समाज में जो है, कितने करोड़ वाली थी ये तो पता है। नहीं, भाई को बताने दीजिए, भाई को बता। आप बता दो ना कि वो उनको पैसा नहीं पता। नहीं वो पता है भाई, 48 करोड़ का था। देखिए ये सिंपल सा फंडा है। और भाजपा सरकार में उसके बाद ही कौन सा जादू बाबा ने कर दिया कि ये छोड़ के आपके पास आ गए? ये बाबा का जादू नहीं है, ये समझदारी है। यूथ है, यूथ को आप बेवकूफ नहीं बना सकते हो बहुत लॉन्ग टर्म तक। अब ये एजुकेशन का टाइम है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। चलो यहाँ पर सही से स्पेलिंग है। पूजा मैं मार्केट से आता हूँ। मिस्टर, कार की चाबी? नहीं मैं पैदल ही जाऊंगा। पापा, नॉट डैड। हाँ यार, अपनी दिल्ली सरकार बोलती है कि पॉल्यूशन कम करने के लिए हफ्ते में एक बार अपनी गाड़ी से एक ट्रिप कम करें और उसकी बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट या कारपूल का इस्तेमाल करें। इट्स अ स्मॉल रिक्वेस्ट, मेक सेंस नो? यस, और ये बात मैं आपसे कब से कह रही थी, लेकिन मैं हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रही थी। यू नो व्हाट, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि जब दिल्ली सरकार और घर की सरकार एक ही बात बोल रही है तो सुन ही लेना चाहिए। चलो यू गाइस कैरी ऑन, मैं चलता हूँ, बाय। बाय पापा। एक हफ्ते में आप जितनी बार गाड़ी निकालते हैं, अब से बस एक बार कम निकालें। बस एक ट्रिप कम, आप मिलकर अपने हिस्से का पोल्यूशन कम करें। हफ्ते में गाड़ी का बस एक ट्रिप कम करें। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। रुमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। यूथ को बेवकूफ नहीं बना सकते। किसी पार्टी से, आप राजनीतिक पार्टी से मतलब रखते ही होंगे। किससे रखते हैं? समाजवादी पार्टी। हम समझ गए थे भाई साहब। समझ गए थे आप? तो क्या लगता है? लगता क्या पूरे देश के अंदर भ्रष्टाचार फैला हुआ है, गुंडागर्दी फैली हुई है, अराजकता फैली हुई है, लूट मार बजी हुई, लड़कियों के संग में बलात्कार हो रहे हैं, उनको न्याय नहीं मिल रहा। खुशी दुबे जैसी निर्दोष जेल के अंदर बंद है। और भाई साहब हमारे कह रहे हैं, हम इनकी बात का मैं कोई वो नहीं काट नहीं करना चाहता हूँ, मगर मैं जनता की बात मैं करना चाहता हूँ। जनता महंगाई से इतनी पीड़ित हो चुकी है और इतना मतलब आप ये समझ लीजिए, आज मोदी जी ने अपना जो कहा वही वापस लौटाया। आज देखिए आपने अपनी बात कर ली, आप अपनी बात करिए, मैं अपनी बात करता हूँ। पहली बार आज किसानों की समस्या की बात थी, वही चाहे आज भी 12 रुपए की है। आज तो वही किसानों को ये लोग आतंकवादी खालिस्तानी कहा करते थे, अब आतंकवादी खालिस्तानी कहाँ चले गए? अगर मोदी जी ने तीनों काले कानून पास किए, माफी भी मांगी तो सही, मतलब 750 लोगों की जाने के बाद में मोदी जी 5 राज्यों के जो की चुनाव है, उनको मालूम है कि सत्ता हमारी जाने लगी। स्टंट है क्या ये? बिल्कुल 100%। बताओ भैया, कृषि का और मोदी जी को पूरे मतलब समाज के अंदर पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए जो उन्होंने खालिस्तानी आतंकवादी के सामने से देश से क्षमा मांगता हूँ, ये कहा ना उन्होंने? नहीं, अभी जब पार्लियामेंट में जाएं, पार्लियामेंट में बिल वापिस करें, जो जीएसटी जो है जो पास करें,
ऐसा थोड़ो ना है। आप जो कथनी करती कहते आप हिंदू धर्म की बात करते, हिंदू धर्म में देखा कोरोना काल में क्या हुआ, हिंदू दफनाए गए, हिंदू गंगा में बहाए गए। आप गंगा और जमुना की बात करते, कहाँ से लेकर के कहाँ तक गंगा जमुना साफ हो गई, हमको चल करके दिखा दीजिए जा करके। अब इनका करोड़ों अरबों रुपया कहाँ गया, कहाँ गया? अखिलेश यादव ने कभी गंगा जमुना साफ कराई है? आपके मुद्दे थे, आप सोचा है, हमारी सरकार ने तो सोचा है। एक औरत, आपके मुद्दे थे, आप इसी बात पर लेकर के प्रधानमंत्री हिंदुस्तान की जनता ने गंगा यही अखिलेश यादव ने कहा। हम दबा नहीं रहे, मगर मैं अपनी बात कह रहा हूँ, मैं ये जनता के दिल की बात कर रहा हूँ, मतलब किसानों की बात कर रहा हूँ, नौजवानों की बात कर रहा हूँ, अरे मंच नहीं है, और मैं युवाओं की बात कर रहा हूँ, जो कि आप लोग युवा हैं। बिल्कुल जवाब ले लूं, क्या कह रहे हैं आप? मैं ये कह रहा हूँ कि अखिलेश यादव ने कभी गंगा जमुना साफ कराई है? आपके मंत्री ने कहा था जल समाधि ले लेंगे। हमारा कौन मंत्री था? मंत्री कौन था? हमारे मंत्री कौन था? हमारे हम आप सबकी बात यार भाई, इधर भी तो पूछ रहे, तू भी पूछ। अच्छा अब हमारे यहाँ कम से कम सोचा तो है, हमारे लोगों ने आज तक ये नहीं सोचा कभी गांव, हमारे जो अखिलेश यादव हैं, आपके अखिलेश हैं? हम नहीं, हमारे सबके आदमी, वो तो इंसान है ना, हम किसी के लिए गलत नहीं सोचते। हमारे प्रधानमंत्री ने कहा है सबका साथ सबका विकास, मैं अखिलेश यादव का विकास कर दूंगा, मैं अखिलेश यादव का विकास करने की क्षमता रखता हूँ। वो तो अखिलेश यादव तो मुख्यमंत्री करके नहीं कर पाए, जो हमारे बाबा योगी आदित्यनाथ ने कर दिया है। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे देखिए, पूरे आज उत्तर प्रदेश में जाल बने हुए हैं एक्सप्रेस वे के, जो सफर 15 घंटे में कटता था, आज 4 घंटे में कट रहा है। समय बच रहा है, किसी की जान बचेगी, अरे पेट्रोल किसी के रहने वाले होंगे, पेट्रोल बच रहा है, अरे चाहे ऐसे बच रहा है। अब आपने जैसे कहा, आपने जैसे हमसे कहा, आपने अभी बताया, एक आप इधर आ जाओ ना, वहाँ भीड़ में दिख नहीं रहो हमको। हाँ, आपने अभी बताया कि भैया छिड़काव नहीं हुआ है, और देशों में पता करिए कितने रुपया मिल रहे हैं। बिल्कुल कोरोना काल की बात करी, कोरोना ना हिंदू मर रहा है, यहाँ मर रहा है, वहाँ मर रहा है, मर नहीं रहा है, सारा दुनिया मर रहा है, और उनके लॉकडाउन लगा। आपके हमारे परिवार है, शादी कोई ऐसा परिवार। भैया सुनो सर, भैया ये सुनो, इधर सुनिए, क्या भाजपा आप समान आना चाहिए थी और कोई हॉस्पिटल नहीं बनाना चाहता था? सुनिए, भाजपा का काम है हॉस्पिटल बनाना, सरकार इतने साल नहीं सरकार बनाया भैया, एक भी हॉस्पिटल नहीं बनाया। 70 साल राज किया भैया, 70 साल आपने राज किया, 10 साल यूपी में, 15 साल आपने राज किया, और 3 साल 4 साल की सरकार से आप 70 साल में बीजेपी कितनी बार आई? बीजेपी 2 बार आई। कौन कौन? ये अटल बिहारी जी और मोदी जी, और तीसरी बार फिर मोदी जी आए, और चौथी बार फिर आएंगे। अभी 5वीं बार वो जीवन भर आएंगे, क्योंकि जो अच्छा करेगा चुनाव बंद कराते हैं। इनको बता दें एक चीज और, जैसे कि जो कोरोना काल में अकेले पाके तुम लोग दौड़ा रहे हैं। अरे मुद्दे पे बात करेंगे तो अभी यही से इलाज करके यहाँ ये साबित होता है कि ये अकेले नहीं है, इनकी सरकार पर अब आदमी नहीं बचे हैं, सारा आदमी भारतीय जनता पार्टी की तरफ आ गया है। 4:30 बजे तक भीड़ लगी है। एक बात सुनेगा, जैसे आपने कोरोना की बात करी, तो हमारी सरकार इतनी समझदार है कि उत्तर प्रदेश में उसने कितने एम्स, आपने पढ़ा अभी कुछ क्या कि कितने एम्स बने, कब बने भैया? 2 का उद्घाटन हो चुका है भाई साहब, है ना? उद्घाटन तो भाई साहब, और क्या बता रहे हैं कि आधे तो बने नहीं उसमें भाई साहब। 5 साल में आप सोचो 70 अस्पताल अगर आप सोचो 5 साल में खोल दे, तो सिर्फ एक फील्ड पे काम नहीं कर रही है। 1 मिनट, हमारे यहाँ नहीं, हमारे डबल इंजन की नहीं है, हमारा डबल इंजन, हमारे बोगी है ही नहीं, हमारे बोगी नहीं है, हमारे पूरा इंजन ही है, बोगी नहीं। अरे आपने अपने काम, अरे यूपी सरकार के 5 काम गिना दे, यूपी सरकार बिल्कुल फीता काट रहे हैं, जनता की राय, बिल्कुल जनता की राय, जनता की राय, समाजवादी पार्टी का काम है, डबल इंजन की सरकार है, ये चुनाव मनाइए, पार्टी में डबल इंजन लग रहा है, वरना अखिलेश यादव की सरकार में इंजन के पहिए लगे, इंजन नहीं लगे। फिर वो कहते हैं मैंने तो ट्रेन चलाई है, शिक्षा के लिए काम किया। जनता से बात करें, जनता से। क्या नाम हो भैया? हम यहाँ के नहीं है, कहाँ के हैं? बॉम्बे। ये बम्बई के। तो मुंबई का भी तो कुछ होगा ना? यहाँ आप कब से हो? गलत आदमी को पकड़ बोलो कहाँ के हो आप? हम यहीं के कानपुर के। हाँ। क्या लग रहा है? क्या लग रहा है बोले तो मोदी जिंदाबाद। मोदी जिंदाबाद। यस,
अरे मोदी का काम ही काम है भाई। क्या काम है? काम अरे सब काम है। अपन चद्दर में रहते हैं, वो खुला रहता है, वो मजा ले रहा है, सब काम करवा रहा है। और क्या चाहिए? मोदी जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद। बिल्कुल। अब एक एक करके जवाब भी तो ले लें। इन्होंने लगाया कि इंजन था, पहिए नहीं थे। रोटी भी निकाल लेगा। देखिए आपके बाद में उत्तर प्रदेश भाई अब तो सफाई में नाच नहीं होगा। भैया पहले बात करिए। अब जो है दीपावली मिलती है। आप अपनी बात कर लो, फिर उसके बाद भैया एक तो वो अकेला आदमी आया है समाजवादी, उसकी भी तो सुन लो। हमारी तो पूरी भारतीय जनता पार्टी खड़ी है। कहाँ खड़ी है? कहाँ खड़ी है? जिंदाबाद जिंदाबाद। सबकी बात हो जाए, सबकी बात हो जाए। पहले हम आम जनता से बात कर ले, राजनीतिक दल बाद में आएंगे। भैया क्या नाम? आदमी भारतीय जनता पार्टी का, हाजी जी हमारे भारतीय जनता पार्टी। तो ठीक है भाई, क्या नाम हुआ? हम इसी का साथ हैं। सब एक ही साथ है भाई। यहाँ का तो हाँ, एक सेकेंड, एक सेकेंड। हाँ भैया जी, क्या सवाल है आपका? आपने सवाल सुन लिए होंगे। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अरे आप अपनी बात बता रहे हैं क्या? चलिए चलिए, वो चलता रहेगा। क्या क्या लग रहा है, मुद्दे क्या होने चाहिए? मुद्दों से भटक गई है क्या? अब महंगाई की बात हो रही है। देखिए महंगाई कोई भी सरकार कम नहीं कर सकती। उसका कारण वो वैश्विक महामारी, अर्थव्यवस्था पूरे वर्ल्ड में एक बराबर है, ऐसे चलेगी, वो चलती रहेगी। पहले भी 100 रुपए पेट्रोल बिका है। और रही बात क्यों आएगी, मोदी सरकार जब तक चाहेगी तब तक रहेगी। उसका कारण? उसका कारण है युवाओं को के लिए शिक्षा, है ना, और किसानों को फ्री में राशन बांट रहे हैं, वैक्सीनेशन। कोई सोच सकता था क्या कांग्रेस गवर्नमेंट होती तो अब तक लोग बिलबिला रहे होते सड़कों पे? आप सोच सकते हैं एक साल के अंदर वैक्सीनेशन ला देना। आज उस वैक्सीनेशन की प्राथमिकता हर जगह दौड़ रही है कि भैया हमारे यहाँ लगवाओ। और मौत के जो आदमी जो मर गए हैं उनको खोदने का और वो संत आदमी है ना, ये सब परिवारवादी आदमी जो है, हर आदमी को मंत्री बनाए बैठे हैं, है ना। वो संत आदमी है, योगी और मोदी, ये सब पूरे भारत में जो है। मोदी जी कहाँ संत हैं? अरे मोदी जी भी संत है भैया। जो आदमी समाज के लिए काम करे, आप घर बार छोड़ दीजिए, समाज के लिए काम करिए। कहाँ घर छोड़ा? घर तो सिर्फ योगी जी ने। अरे मोदी जी ने भी छोड़ा, योगी जी ने भी छोड़ा, समाज के लिए काम कर रहे हैं। कब देखा आपने योगी जी? अरे हम तो हमेशा देख रहे हैं, आप नहीं देख रहे हैं शायद। मोदी जी को कब से देख रहे हैं? अरे मोदी जी को तो हम बहुत दिन से देख रहे हैं, जब से वो संभाला तब से देख रहे हैं। मोदी जी पहली बार कब बने मुख्यमंत्री? मुख्यमंत्री 2000 में बने। किस वजह से बने? अरे किसको हटा के बने? देखिए सबसे बड़ी चीज, भारत एक हिंदुत्व राष्ट्र है और हिंदुत्व के लिए ये मोदी जी तो नहीं कहते। नहीं, मोदी हम लोग कहते हैं ना कि मोदी जी हिंदुत्व के लिए सोचते हैं और वो कर रहे हैं। देखिए कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो जुबान से बोली नहीं जाती, अपने आप करते रहिए और लोग समझते रहें। और वो कर रहे हैं, सबके लिए कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हिंदुत्व के लिए कर रहे हैं, सबके लिए कर रहे हैं। और सबका साथ सबका विकास हो रहा है। एज बिजली सब मजे ले रहे हैं। और जो बिजली महंगी है और कड़वा तेल महंगा है, शायद सपा राज आपने भैया, सपा राज में दुकानदार बिजनेसमैन पंखी हिलाता था ऐसे ऐसे। आज की डेट में ये आप देख लीजिए, कहीं भी आपको पता ही नहीं लगता बिजली कब गई भी है कि नहीं गई है। आज मोदी जी 2.5 लाख रुपए सब्सिडी दे रहे हैं। कहाँ पे दे रहे हैं? क्यों मकानों पे सब्सिडी दे रहे कि नहीं दे रहे? सबको दे रहे हैं, सबको, गरीबों को, सबको, जिसका एक है दे रहे, मकान बनवा के दे रहे। मोदी जी दे रहे ना, वैक्सीनेशन कर रहे हैं, तो ये पैसा आएगा कहाँ से? महंगाई नहीं बढ़ेगी तो कहाँ से होगा? अच्छा, महंगाई बढ़ा के ही काम होगा भैया? हर जगह बढ़ रही है देश में। इसे कौन सी दुनिया में जगह बची है कि जहाँ महंगाई नहीं बढ़ रही? आप बताइए किस जगह नहीं बची? बात यूपी की हो रही है ना, तो बात बोल रहे हैं कि भाई महंगाई तो हर जगह बढ़नी है, और महंगाई देखेंगे तो देश का विकास हो चुका है। दुकानदार सपा गवर्नमेंट में कुछ कहना चाह रहे हो? हाँ बताओ। ये कह रहे हैं जो आप इस समय कहा जा रहा मोदी हिंदुत्व या योगी हिंदुत्व, वैक्सीन लगी तो क्या हिंदू मुसलमान को लेके लगी? गांव में 2.5 लाख रुपए घर बनने को दिए गए तो क्या हिंदू मुसलमान प्रधान पैसा खा गए? प्रधान खा गए, हम वो नहीं कह रहे हैं कि आप जो बोल रहे हैं प्रधान पैसे खा गए, लेकिन पैसे दिए गए और लोगों को, मेरे इधर भी लोगों को मिला है। कहाँ मिला? मैंने साक्षात ये आपके ये कुल गाँव है उसी में मिला है, मेरे मिलने वाले उनको मिला और मैंने खुद दिला के लाया हूँ।
इनके लेबरों को मिला है, और आप कह रहे हैं प्रधान पैसा खा गया। पक्के मकान मिल गए हैं। बिजली, जो बिजली के आप मीटर पता कर सकते, फ्री यूनिट कम कर दी गई, 2 यूनिट, 6 लोग हैं तो 2 यूनिट दे रहे हैं। बिजली फ्री मीटर लगे गांव-गांव। बिजली आ रही कि नहीं? बिजली आ क्यों नहीं रही? 24 घंटे में, मेरे जाजमऊ मैं निवासी हूँ, 24 घंटे लाइट आती है। और एक समय था कि 24 घंटे में जो औद्योगिक एरिया था वहाँ 14 घंटा 16 घंटा आती थी। अब औद्योगिक क्षेत्र बचा है? आज ऐसा कोई क्षेत्र नहीं बचा जो 20 घंटे के नीचे लाइट नहीं। दुकान वालों से ही पूछ लेते हैं ना कि भैया कितनी देर बिजली आ रही है। क्या करते हैं भैया? अभी तो कुछ नहीं कर रहे, बेकार है। सिर्फ आम आदमी आएंगे पिस रहा है इसमें। अखिलेश शोएब बाबा हमारा नाम है, योगी जी को फॉलो करते हैं तभी बाबा लगाते हैं। आत्मनिर्भर बनो। क्या बने? आत्मनिर्भर। आत्म नहीं भाई, आत्मनिर्भर। अतीक साहब नाराज क्यों नहीं होंगे? उनका पूरा साम्राज्य, जो उनका 2 नंबर का साम्राज्य था, उसको बाबा ने खत्म कर दिया। की होगी तो उसकी जमीनें जब्त होंगी, उसके घर द्वार जाएंगे। देश के अंदर भ्रष्टाचार फैला हुआ है, गुंडागर्दी फैली हुई है, अराजकता फैली हुई है, लूट मार बजी हुई है। अखिलेश यादव ने कभी गंगा जमुना साफ कराई है? आपके मुद्दे थे, आप सोचा है? हमारे प्रधानमंत्री ने कहा है सबका साथ सबका विकास, मैं अखिलेश यादव का विकास कर दूंगा। मोदी जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद। यस। अरे मोदी का काम ही काम है भाई। मोदी सरकार जब तक चाहेगी तब तक रहेगी। मोदी जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है कमला पसंद, अनोखा स्वाद।